हेलो स्टूडेंट्स, हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका भाई यूट्यूब चैनल बीटेक मैथ वाली मैडम पर। जैसे कि आप जानते हो कि हम आपका क्रैश कोर्स बना रहे हैं। आपका 3 से पेपर शुरू हो जाएंगे 4 फैब से, तो उससे पहले हम आपका पूरा सिलेबस, पूरा नहीं तो इतना जो पेपर में आपके लिए बेनिफिशियल उतना करने की कोशिश जारी है हमारी। तो देखो, कल ना एक बच्चे ने वीडियो पे डाला हुआ था कि रैंक वाला फिर से समझा दो, तो उसके लिए ना बिल्कुल डिटेल से रैंक बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में, क्योंकि रैंक का क्वेश्चन पक्का से पक्का मिलेगा आपके। जब भी प्रीवियस ईयर उठा के देखा रैंक मिला ही है, तो क्यों ना रैंक को ही कर लिया जाए। तो टॉपिक है भाई हमारा हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले रैंक होता क्या है, क्योंकि जब समझने लगी गए तो अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, आपको क्या करना है, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अ नॉन जीरो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का माइनर, और कौन से वाला, हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर निकालना है, नॉन जीरो माइनर। ठीक है, देखो जो डिटर्मिनेंट होता है ना, जो हमने निकाले हैं, वो भी क्या होते हैं, माइनर होते हैं, पर उनका ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि 3x3, 2x2 या 1x1। ठीक है, ये ऑर्डर होते हैं उनके, वो भी क्या होते हैं, माइनर ही होते हैं। पर अभी ना एक बार ढंग से माइनर समझ लेते हैं कि माइनर क्या है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपका रैंक वाला तो नंबर आपको मिलना ही चाहिए बच्चों। माइनर क्या होता है, आपको इसके अंदर देखो माइनर ही निकालना है, क्यों, तो माइनर को ही समझ लेते हैं आप, क्योंकि निकालना यही है और ये माइनर ही बता देगा रैंक कितना है। तो सबसे पहले माइनर क्या होता है बच्चों, माइनर ना एक एलिमेंट आता है। ठीक है, माइनर जैसे इन्वर्स निकालते हो तो एक किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हो तो मैट्रिक्स आती है, डिटर्मिनेंट सोल्व करते हो तो एक नंबर आता है। उसी तरह माइनर क्या है, माइनर होता है एक, कोई भी एक नंबर होगा आपके पास, जैसे कि देखो माइनर ऑफ आई जे एलिमेंट। आपके पास ये मैट्रिक्स होती है, यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं A11, A212, A13, A21, A22, A23, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो किसी भी एक एलिमेंट का माइनर क्या बनेगा, जो देखो आई जे से ये एलिमेंट बना, जैसे कि AIJ, ठीक है, या फिर A12 या A11। देखो ये दो आई और जे क्या हो गया, आई हो गया यहाँ पर 1, जे हो गया यहाँ पर 2, इन दोनों से मिलकर ये एलिमेंट बना है ना। तो इसकी आई भी निकाल दो, जे भी निकाल दो। मतलब क्या है, देखो रिमूविंग द आईएथ रो एंड जेथ कॉलम। आई यहाँ पर लिखा है तो आईएथ रो निकाल दो, जेथ कॉलम निकाल दो, जो बचेगा उसको सोल्व कर दो, वही आपका माइनर होगा। ठीक है, तो आपके सामने एक मैट्रिक्स है, देखो ये मैट्रिक्स है, तो अब माइनर निकालना सीख ले। अब हमने कहा है भाई रिमूविंग, देखो बच्चों, रिमूविंग ऑफ आईएथ रो एंड जेथ कॉलम। देखो इसकी पोजीशन क्या है बच्चों, अब देखो सारे एलिमेंट्स के माइनर निकलेंगे अलग अलग से। तो पहले की पोजीशन है A11। A11 का मतलब क्या कहता है, 1 वाली रो निकाल दो, 1 कॉलम, तो 1 रो गई, 1 कॉलम गया, क्या बचा 5, तो हमने लिख दिया। तो अगर कोई पूछेगा 2 का माइनर क्या है, तो 5 बोलेंगे, आ गया। उसके बाद आपको निकालना है इसका, इसकी पोजीशन क्या है 1 2। अगर इसका माइनर पूछा है तो कैसे निकालोगे, इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, तो क्या बचा -1, तो ये आ गया इसका माइनर। उसके बाद A21 का निकालोगे तो क्या आएगा, इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, ये बचा, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद A22 का, इसका माइनर आप निकालोगे तो रो गई, कॉलम गया, 2 बचा है, तो ये आ गया इसका माइनर। तो आई होप 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में आप समझ गए होगे माइनर कैसे निकालना है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं भाई 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में, कि यहाँ पर कैसे निकलेगा। तो रूल वही है बच्चों के, जो आपका एलिमेंट है, जैसे कि 1 1 का निकालना है मुझे, मैंने इस एलिमेंट का निकालना है, क्या चीज, माइनर, तो ये निकाल दिया रो, ये निकाल दिया कॉलम, क्या बचा, ये चीज बची, तो मैंने इसको यहाँ लिख लिया। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व कैसे करोगे, ये लगाकर करोगे भाई। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, देखो ये सब मैंने लिख लिया, ये बचा ना बॉक्स आपका, तो बॉक्स यहाँ पर लिख लिया, इसको सोल्व करोगे तो -1, और इसमें से ये गया तो -10, तो ये आ जाएगा -11। तो आपसे कोई पूछेगा भाई 5 का माइनर क्या है, तो -11 है। ठीक है, उसके बाद पर इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, वैल्यू जो आ रही है -11 वो आगे लिखेंगे, आगे मैं समझा दूंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूँ A12 का निकालो, तो A12 कहाँ पर है, ये रहा बच्चा, इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, जो बचा लिख दिया। देखो यहाँ पर 4 बचा, 5 -2 1, ये देखो यहाँ लिख दिया, इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, डिटर्मिनेंट। इसको सोल्व करोगे वो क्या आ जाएगा, A12 का माइनर आ जाएगा। उसके बाद 1 3 का निकालोगे इसका माइनर, तो कैसे, इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, जो बचा 4 1 -2 2, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ये क्या आ गया, इसका माइनर। उसी तरह आप सभी का निकाल सकते हो। अगर मैं कहूँ इस 2 का निकालो, तो कैसे करोगे, इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, ये बचा, ये निकाल दोगे। उसके बाद अगर इस 1 का कहूँ तो कैसे, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये कोने के 4 एलिमेंट, ये और ये चारों बच गए, ये आपके क्या बना देंगे,
माइनर बना देंगे। तो इस तरह से आप सबका माइनर निकाल सकते हो। और अब आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि अगर यही मैट्रिक्स 4 ऑर्डर क्रॉस की बन जाए, देखो 2 3 1 1 2 3 4, ये बन गई भाई 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की, ठीक है। अब निकालना हो तो अब भाई इसका निकालना है ना, तो इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो और इनको सोल्व कर दो। इसका डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आता ही है 3 क्रॉस 3 का, लास्ट वीडियो में, उससे लास्ट वीडियो में भी समझाया था। आपके इतना बड़ा आता नहीं है, इसलिए हम 4 क्रॉस 4 को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको करने की इच्छा है तो फिर से भाई कमेंट में बोल देना भाई हमें 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का भी बता दो, हमें चाहिए, तो मैं वो भी ज़रूर बता दूंगी आपको, ठीक है। अदरवाइज 3 क्रॉस 3 से आपका काम चल जाएगा, सभी का चल जाएगा, और डरना मत, ठीक है। तो आप सभी के माइनर निकालने सीख गए हो अब यहाँ तक, तो मुझे उम्मीद है सीख गए हो। मैं आगे चल रही हूँ बच्चों कि कोफैक्टर क्या होते हैं। अब कोफैक्टर की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। देखो कोफैक्टर होता है बस एक साइन लगाना आपने किसके आगे, माइनर्स के आगे। जो कोफैक्टर होता है ये सिर्फ साइन लगाना होता है भाई किसके आगे। कोफैक्टर भी पूछ लेता है आपसे कभी कभी कि किसी एलिमेंट का कोफैक्टर बताओ क्या होगा, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपने क्या करना है, साइन लगाने हैं। साइन किस रूल से लगता है, रूल होता है भाई देखो जो पोजीशन एलिमेंट की 1 1 है तो -1 की पावर 1 + 1 कर दो 2 हो जाएगी, -1 की पावर 2 करोगे तो -+1 बन जाएगा, और M11 एज इट इज आएगा। ये क्या होता है, माइनर। माइनर देखो किसका, A11 का माइनर, ये लिख दिया हमने, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे देखो M11 M12 12 है ना, M13, ये इनके नाम होते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद A12 का निकालोगे तो -1 की पावर 1 + 2 माने के 3, -1 की पावर 3 करोगे तो माइनस आएगा, तो -M2 हो जाएगा। उसके बाद 1 3 का किया तो 4 को करोगे तो प्लस आ गया। इसी तरह देखो अगर 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो साइन ऐसे अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसके बाद देख लो प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, इसके बाद माइनस, इसके बाद प्लस, अल्टरनेट साइन चलाते रहना, आपका आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे करके बना पाओगे। और डिटर्मिनेंट के लिए हम ये वाले साइन यूज करते हैं। मैं बोलती हूँ ना पहले में प्लस लगेगा, दूसरे में माइनस है, तीसरे में प्लस है, और एलिमेंट के साथ जो एलिमेंट साइन होगा एलिमेंट्स के अंदर जब मल्टीप्लाई करके मिलेगा उसको हम वैसे का वैसे यूज करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा माइनर क्या होते हैं, कैसे निकलेंगे, क्योंकि अभी हमें माइनर्स ढूंढने हैं। ये क्या कहता है, देखो क्वेश्चन फिर से एक बार क्विक रिवाइज कर लो। माइनर ही निकालना है, वही हमें बताएगा हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर, वही हमें बताएगा रैंक क्या होता है। तो बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं अब इसके ऊपर, एल्गोरिथम क्या है फाइंड आउट करने का रैंक। तो देखो वैसे तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर देगा भाई डेफिनेटली एग्जामिनर, क्योंकि हर बार यही होता आया है। पर अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स दे दी, देखो एक तो रैंक है ना हमेशा ही, अगर एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है ना तो रैंक कितना आएगा, या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा, 0 तो कभी आता नहीं है रैंक किसी का, ठीक है। 0 किसका आता होता है रैंक, देखो रैंक भी ना 0 जो नलिटी बताई थी ना मैंने, या फिर जीरो मैट्रिक्स आती है जिसके सारे एलिमेंट 0 0 0 0 होते हैं ना, उसका रैंक 0 आता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, सब 0 ही है ना, नॉन जीरो नहीं है, तो उनका आता है। पर हमने जो ये मैट्रिक्स मानी है, हमने मानी है भाई ये 1 2 3 या फिर 0 टाइप की ऐसे है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या फाइंड आउट करोगे भाई, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाला, आपने देखा या तो वो 0 आएगा, ठीक है। अरे ये मैंने काट क्यों दिया, रुको बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ये है, देखो या तो वो 0 आएगा या तो वो नॉन जीरो आएगा, यही किस्सा केस हो सकते हैं, और तो कोई इसके अंदर बनेगा नहीं ना केस। अगर नॉन जीरो आया डिटर्मिनेंट, इसका मतलब क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की तो मैट्रिक्स है, वही नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आ गया तो रैंक हो गया 2। अगर 2 नहीं आया, यहाँ पर क्या आ गया, देखो 0 आ गया, ठीक है। जैसे मैंने मैट्रिक्स बनाई थी बच्चों, यही बनाई थी 1 0 2, नहीं ये नहीं 3, चलो ठीक है, ये बना ली हमने। इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो क्या आ गया भाई 3 - 0 2, 3 - 0 तो करें तो 3 आ गया, मतलब देखो नॉन जीरो आया तो हमने क्या बता दिया, रैंक कितना है इसका 2 है। अगर से ये ऐसा बन जाती, देखो इसी मैट्रिक्स को इरेज कर देती हूँ मैं, यहीं पे बना लेते हैं। अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स दी होती, कैसे वाली भाई, -1 2 और 1 और यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स दे रखा है। तो आप क्या करते हैं, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता है 2, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई करते तो 2 ही आ गया, 0 आ गया ना। अब आप क्या करोगे, अब इसके अंदर माइनस निकालने की कोशिश करोगे, ये देखो 0 आ गया ना, ये 0 ये 0, इसका मतलब क्या है, इस नॉन जीरो की, ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई रैंक 2 तो नहीं था ना,
जीरो आ चुका है तो इसका मतलब देखो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का था तो 2 से कम आएगा। कम कौन सा, देखो आप एक माइनर ऐसा ढूंढ लो, क्या ढूंढ लो, माइनर ऐसा ढूंढ लो जो कि नॉन जीरो हो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो इसका ढूंढोगे तो ये गया, ये नॉन जीरो है, उसके बाद इरेज होने दो सारा। इसका माइनर ढूंढो, ये गया, ये नॉन जीरो है। उसके बाद चारों के चारों इसको छोड़ दो, ये गया, ये रहा माइनर। तो यहाँ पर ना आपको 4 माइनर मिल रहे हैं जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अब वो कितने उसके हैं, रैंक कितना, इसके बाद उसका रैंक कितना बन जाएगा 1, क्योंकि एक मिल रहा है ना ऐसा माइनर। और माइनर का ऑर्डर क्या है, देखो कोई एक एलिमेंट है बच्चों, उसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 1, तो यही हमारा रैंक 1 बना रहा है। ये सब किस लिए था, ये था 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 को समझना थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि शुरू होते ही तो खत्म हो जाती है ये मैट्रिक्स। है ही तो कितनी बड़ी, एक है या तो 2 है बस, इसके बाद तो किसका खत्म। जब 2 है नहीं तो कहाँ पे आएंगे, 1 पे ही आएंगे। अगर इसने 0 पे आना हो, आप कहोगे 0 भी तो आ सकता है, तो उसके लिए बच्चों इसके सारे एंट्री को 0 होना पड़ेगा। और ये जब 0 मैट्रिक्स है तो क्या ही हम इसका रैंक निकालेंगे, इसी का रैंक 0 होता है। और तो किसी का रैंक इसका, इसी का डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है। बाकी अगर नॉन जीरो एंट्रीज हैं ऐसे करके तो आपका रैंक या तो 1 आएगा या तो 2, वो आप चेक कर लेना। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, कुछ नंबर आया तो रैंक 2, और अगर 0 आ गया तो रैंक 1 चला जाएगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं जो पेपर में देखने मिलता है, दैट इज 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला आपने, वो कितना आ गया, नॉट इक्वल टू 0, कुछ नंबर आया, मान लो कि 50 आ गया, मान लो कि 35 आ गया, ठीक है। तो रैंक कितना हो गया, 3 हो गया। किसका खत्म, 3 लिखा ना, आंसर सही है आपका बिल्कुल। अगर 0 आ गया, अब आप कहोगे अब क्या करें, अब आप क्या करो, आप ढूंढो माइनर। माइनर कैसे ढूंढ लोगे ना, कोई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है बच्चों, ये रही, ये कोई इतनी बड़ी मैट्रिक्स है आपके पास। आगे क्वेश्चन भी बता दूंगे, 1 2 3 4 5 -2 -1 -3 माइनस के 4, ठीक है। देखो अब मुझे पता नहीं है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आना है कि नहीं आना है, ठीक है। मैंने मान लिया, सपोज कर लिया, मैंने मान लिया कि हाँ ये डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे माइनर। माइनर कैसे निकालोगे, किसी का भी निकालो, इसका निकालोगे तो ये गया, इसको निकाल लो। आप चेक करोगे वो 0 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। वो आपने चेक करना है, 0 आ गया तो फिर से इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा 1। देखो मिटने दो, बताती हूँ, देखो ध्यान से, हमने यहाँ चेक कर लिया ना, नॉट इक्वल टू 0 आया तो रैंक कितना है 3। अगर 0 आ गया तो आपने क्या किया, एक नॉन जीरो माइनर ढूंढा, कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ठीक है, ढूंढ लिया। अगर वो 0 आया, ठीक है, अगर देखो यू फाइंड अ नॉन जीरो माइनर, वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो 3 पे से वापस आ गए हम 2 के ऊपर, क्यों, क्योंकि 3 वाला 0 बन रहा था तो 2 पे आए। अगर 2 वाला 0 बन गया तो 1 पे आ जाएंगे। 1 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है हमारी। अगर 0 बनना है इसने तो क्या होना पड़ेगा बच्चों, सारी एंट्रीज को 0 0 0 0 होना पड़ेगा, तभी 0 आ सकता है। अदरवाइज देखो 3 पे से 2 पे, 2 पे से 1 पे आ गए। हाँ अगर ये 0 नहीं होता, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा रैंक ही 2 हो गया। ये बात समझ आई कि नहीं। तो अगर देखो वो फिर से अगर फाइंड आउट किया और वो 0 आ गया तो रैंक हमारा हो गया 1। 1 से नीचे नहीं जाएगा, वो एक ही कंडीशन है जब आपकी मैट्रिक्स 0 होगी, ठीक है बच्चों। आई होप ये समझ आ गया होगा। फिर से एक बार और बता देती हूँ, ध्यान से समझना मेरे बच्चों। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स, आपने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चेक करा, ठीक है, किसका, 3 क्रॉस 3 का। नॉट इक्वल टू 0 आया तो रैंक कैसे लिखते हैं बच्चों, रैंक हो गया 3। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो आपने चेक करा किसको, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर को चेक करा। ये अगर 0 आ गया, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आया तो रैंक हो गया 2। अगर ये आया इक्वल टू 0 तो आप किस पे जाओगे, माइनर चेक करोगे 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का, और उसको तो नॉट इक्वल टू 0 आना ही पड़ेगा। तो हमारा रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा 1। और अगर ये भी 0 है ना तो एक ही शर्त हो सकती है बच्चों के मैट्रिक्स ही 0 मैट्रिक्स हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। और 0 मैट्रिक्स देखो तो फटाफट लगा देना कि 0 उसका रैंक है, अदरवाइज ये 1 पे आके रुक जाएगा 1, इसके बाद ये 0 पे नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब भी बच्चों किसी को डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप कमेंट में डालना, मैं हूँ आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। इस चीज़ को एक बार देख लेना जो ये एल्गोरिथम अभी लिखा है मैंने, क्योंकि बीटेक वालों को ये चीज़ें जल्दी समझ आती हैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ठीक है। लेंथी हो जाता है जो अपनी ग्रेजुएशन, जो टीचिंग लाइन में जाना चाहता है उसके लिए। तो अब एक एग्जाम्पल आपके पास ए दे रखा है, फाइंड द रैंक। अब इसका रैंक कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आपने जाना है इसका डिटर्मिनेंट चेक कर दो। तो ये लो भाई,
मैंने इसका डिटर्मिनेंट बनाया, 1 को यहाँ लिखा, ये गया, माइनस के 9 प्लस के क्या हो जाएंगे 8, ये आ गया। यहाँ पर देखो क्या है, साइन इसका तो प्लस साइन है, हमारा कोफैक्टर रूल क्या कहता है कि यहाँ पर माइनस आएगा तो -1, ये ब्रैकेट, ये गया, 3 दूनी 6, माइनस के 12, ये आ गया। उसके बाद -1 और कोफैक्टर रूल कहते हैं यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस का 1 ब्रैकेट शुरू, ये गया 2 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस के 9 आ गया। ठीक है, जब आपने इसको सोल्व करा तो आपको मिला 0। ठीक है, देखो मैंने फिर से बताया, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता तो हमारा रैंक हो जाता कितना 3। ठीक है, पर ये 0 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, रैंक 3 नहीं है, अब इसके लिए माइनर ढूंढो, नॉन जीरो माइनर। तो आपने क्या करना है बच्चों, देखो मैंने ना ये M11 का माइनर है, ध्यान से देख लो, -3 4 -2 3 है, ये देखो इसका मैंने माइनर निकाल लिया। आपकी मर्जी है, जो मर्जी निकाल लो, यहाँ पर 9 टाइप के 9 टाइप से आप माइनर निकाल सकते हो। इसका मैंने निकाल लिया तो ये लिख दिया -3 4 -2 3, देखो ध्यान से वही लिखा हुआ है, आपने इसको चेक करा, किसी को भी चेक कर लो, -1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, रैंक कितना हो गया भाई 2 आ गया, क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता। अगर ये भी 0 बन जाता ना, इन केस ये भी 0 होता तो रैंक कितना हो जाता 1 हो जाता, यहाँ पर आंसर स्टॉप हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ आ गया बच्चों, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा आई थिंक, उम्मीद रखती हूँ मैं आप रैंक निकाल पाओगे पेपर में। और अगर नहीं समझ आता है तो फिर से और प्रैक्टिस करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आपके लिए एक एक नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गेट है, मजाक नहीं है, हलवा नहीं है, ये क्या है भाई। थैंक यू इंजीनियर्स ये देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, ये लाइक वगैरह कर दिया करना भाई, ताकि आपके दोस्तों को भी सब्सक्राइब जो भी आता है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, मुझे इतनी नहीं आती है ये सब चीज़ें। ठीक है, मैं तो आपको बस पढ़ा सकती हूँ जो कि मैं पढ़ा रही हूँ। रैंक निकालना आप सीख गए होगे मेरे ख्याल से। अगर किसी को पीडीएफ्स भी चाहिए तो बता देना भाई, टेलीग्राम जो ग्रुप है ना वो भी इसी नाम से है, और किसी को प्रॉब्लम हो या अपने क्वेश्चन डालने हो ना, आपको हमें क्वेश्चन बता दो, तो इसी नाम से हमारा क्या है टेलीग्राम का चैनल है, उसके ऊपर आप अपने डाउट भी डाल सकते हो, और कुछ आपको बात करनी है मेरे से, या फिर भाई मैडम ये प्रॉब्लम है, ये टॉपिक पहले करा दो, तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना। और बस आपको एक ही काम करना है, इसके आपके कोई चार्जेस नहीं होंगे, आपको अपने दोस्तों तक भेजनी है, कि हम क्यों दे भाई पैसे, मैंने पढ़ाना है, आपने पढ़ना है, रिचार्ज हम कराते ही हैं, रिचार्ज तो हमारा लगता ही है ना, उसके बिना तो काम नहीं चलता, तो यूट्यूब दे देगा ना पैसे, हम फीस भर के क्यों पढ़े। तो भाई हम फ्री में पढ़ेंगे और सिर्फ क्या करेंगे, ये वाला लाइक शेयर एंड समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।